Hello students, how are you? I am Meenakshi from STTB Senior Secondary School. Students, हम लास्ट वीक कर रहे थे चैप्टर जी पॉल साइंस का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का इक्वालिटी। इसमें हम क्या किया था हमने कि जो है हमारे देश में या कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पहले जो है ना बहुत भेदभाव किए जाते थे। तो अब इसमें इस सिचुएशन में अब फ़र्क आ गया है, तो अब वो सिचुएशन नहीं रही है। इक्वालिटी यही कर रहे थे कि हम कंट्री में हमें इक्वालिटी तो मिली हुई है, कई चीज़ों में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, लेकिन समाज में सारी चीज़ों में पैसे की, इकोनॉमिक ये इक्वालिटी नहीं है। तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी person as equal. This means that every individual in the country, including male and female person from all caste, religion, tribes, educational and economic background are recognized as equal. This is not to say that inequality cease to exist. It doesn't, but at least the democratic India. द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। देखिए क्या है कि भारत के संविधान में जो है मनुष्य को ना बराबर का दर्जा मिला हुआ है कि हर मनुष्य, हर नागरिक जो इंडिया में रहता है, वो कंट्री में रहता है, वो बराबर है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी ट्राइब का है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसके पास चाहे पैसा है चाहे नहीं है, देश में जो है ना वो बराबर का दर्जा रखता है। तो पर हम सब समान हैं, हर तरह से इक्वल समान है। यहाँ पे हम हर तरह से नहीं, मैं यहाँ पे सभी समान बराबर हैं। तो लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि फिर भी यहाँ पे इनइक्वालिटी दिखाई देती है। ये भारत जैसे कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, के लिए अच्छी बात नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देखो इतनी मिलने के बाद भी, इक्वालिटी का होने के बाद भी जो है ना इनइक्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। कैसे आपको मैंने ये पहले कराया कि इनइक्वालिटीज़ कहाँ कहाँ है। हमने 2-3 स्टोरीज़ रीड की, उसमें देखा ना कि किसी कहीं पर धर्म के नाम पे है, कहीं पैसे के नाम पे है, कोई जाति के, ये फिर भी हैं। तो यहाँ इक्वालिटी के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आगे while earlier no law existed to protect people from the discrimination and ill treatment, now there are several that work to we see that people are treated with dignity and equals. अब पहले क्या था, पहले लोगों के साथ ना इक्वल बिहेव नहीं किया जाता था, पर लॉ बनने के बाद अब क्या हुआ है, अब कानून बन गए हैं कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। पहले जो है सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। पहले जो है अछूतों लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब धर्म के नाम पे भी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी। ले अब जो है ना, अब ऐसा नहीं है, अब सब लोग अपनी डिग्निटी के साथ काम करते हैं। किसी काम का जो है ये नहीं है कि आप किसी काम की इंसल्ट कर सकते हो, किसी पर्सन की उसके काम के नाम पर उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा करता मिलता है ना, तो किसी के साथ, किसी की जात के, जाति पाति के या धर्म के साथ नाम पर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो वो उसकी कंप्लेन कर सकता है और उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, द एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। वट इज दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट of the country to Kanta, a domestic worker has to obey the same laws. अब क्या है यहाँ पर, ये जो रिकॉग्नाइजेशन जो इक्वालिटी का दिया है, कि जो इक्वालिटी के बारे में बताया है कि इक्वालिटी क्या है, इसमें कुछ प्रोविजंस भी हैं। तो क्या है, पहला क्या है, सबसे फर्स्ट जो है, कानून की नज़र में, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, सभी के लिए कानून एक ही है। इसका मतलब है चाहे पर्सन कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है, चाहे वो कितना भी अमीर है या कितना भी गरीब है, कांता जैसे डोमेस्टिक वर्कर है, उन्हें जो है अपने सबके लिए कानून एक रहेगा, उनको उसी कानून को ओबे करना पड़ेगा। और कानून सभी के साथ इक्वल व्यवहार करता है। जो
सज़ा या जो भी कानून एक अमीर आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए भी सेम वही कानून है। सेकंड क्या है? सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और द बर्थ और वेयर दे आर फीमेल और मेल। और सेकंड ये है कि किसी के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाता कि उनके धर्म के नाम पे, उसकी जाति के, उसके वो कौन सी ट्राइब में पैदा हुआ है या कौन से, चाहे वो मेल है फीमेल है, इस नाम पे जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये नहीं है कि कोई मेल है तो उसे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी किसी काम के लिए, फीमेल को कम दी जाएगी, या कि उसका मेल है तो उसके लिए जो कानून है वो कुछ अलग होगा या फीमेल के लिए अलग होगा, या फिर किसी कास्ट वालों के लिए कुछ अलग नियम होंगे, दूसरी कास्ट के लिए अलग नियम होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाता। थर्ड, इवन पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, shops or market. All person can use publicly available wells, road and bath ghats. Fourth, untouchability has abolished. देखो क्या है थर्ड जो है, कौन सी हम जो अभी कर रहे थे कि इसकी क्या क्या और आगे प्रोविजंस है। थर्ड प्रोविज़न है कि जितने भी पब्लिक प्लेस है यानी जो भी सरकारी संस्थान है, सरकारी जगह हैं, उन सभी के ऊपर हर पर्सन का इक्वल अधिकार है। ये नहीं है कि जैसे अब रोड है, रोड्स के ऊपर ये नहीं है कि किसी कास्ट के चल सकते हैं, किसी कास्ट के नहीं चल सकते, किसी के लिए कोई रोड का अलग नियम है, किसी के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो पार्क हैं, प्लेग्राउंड है, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट हैं, वहाँ पर हर पर्सन का इक्वल ही अधिकार है, उसको इस बराबर फैसिलिटी दी जाती हैं। ये नहीं कि उनकी किसी भी तरह से उनके साथ फैसिलिटीज़ में फ़र्क किया जाता है। और फोर्थ जो है, पहले जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत थी, ये था आज से बहुत साल पहले, तो वो अब बैन हो गई है, वो कानूनी अपराध है। अगर आप कोई छुआछूत करता है तो कोई इस विषय में बात भी करता है तो उसके वो क्राइम बन चुका है, उसके अगेंस्ट केस हो जाता है और उसको पनिशमेंट भी मिलती है। तो स्टूडेंट्स आगे की कल रीड करेंगे। आप यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने की।